रीवा वन विभाग ने किया तेंदुए का सफल रेस्क्यू। कई दिनों से कर रहा था पालतू जानवरों का शिकार। तेंदुए को रेस्क्यू करके घने जंगलों में छोड़ा गया। ग्राम इटमा के ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग की एक बड़ी कार्यवाही। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। वन मंडल रीवा के वन परिक्षेत्र सिरमौर अंतर्गत ग्राम इटमा में पिछले कई दिनों से एक जंगली जानवर गांव के मवेशियों को मार रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग में नाइट विजन कैमरा लगाकर पालतू जानवर को मारने वाले जंगली जानवर की पहचान शुरू की गई। प्रारंभ की जांच में पाया गया कि एक तेंदुआ है जो जंगली जानवरों को मार रहा है, जिसके चलते तेंदुआ को पकड़ने का निर्णय लिया गया। उच्च अधिकारियों से परमिशन मिलने के बाद गांव में एक जगह पर केज की स्थापना की गई। बीती रात भी तेंदुए ने एक बछड़े को मारा, लेकिन वन विभाग ने उस बछड़े को वहां से हटा दिया और केज के अंदर तेंदुए के आने का इंतजार करने लगा। भूखा तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए केज में आसानी से फंस गया, जिसको दूर जंगल में ले जाकर वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ दिया, जिसके चलते सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत इटमा गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। इस बारे में हमने डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा से बात की। सुनिए उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। इटमा गांव है जो जवा तहसील और हमारे सिरमौर वन परिक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे विगत 1-2 महीने से कई सारी पशु हानि की घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी। उसके बाद में ग्रामीणों के निवेदन और रेंज ऑफिसर के प्रतिवेदन के आधार पे हमने CWLW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो भोपाल में बैठते हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी, तो उन्हें निवेदन किया था कि हमें अनुमति दी जाए कि एक जंगली जानवर जो कि मोस्ट प्रोबेबली तेंदुआ होगा, उसको पकड़ने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमें अनुमति प्रदान की गई थी कुछ दिन पूर्व ही, जिसके तारतम्य में हमने परसों शाम को एक पिंजरा लगाया था इटमा से सटे हुए जंगल के क्षेत्र में, और कल सुबह ही लगभग 5-5:30 बजे के आसपास तेंदुआ ट्रैप केज में पकड़ में आ गया था, जिसके सूचना मिलने के बाद में रेंज ऑफिसर भी और मैं भी अपनी टीम के साथ में और मुकुंदपुर से वेटरनरी डॉक्टर हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राजेश तोमर जी, तो ये सभी वहाँ पे पहुँचे थे और उसका सबसे पहले मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण में ये देखते हैं कि उसके सभी दांत ठीक हैं नहीं हैं, उसके नाखून हैं वो ठीक हैं नहीं हैं, क्या ये वाइल्ड में छोड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा, मेडिकल परीक्षण ये होता है। और उसके बाद में फिर उनको ट्रैप केज से एक ट्रांसपोर्टेशन केज में शिफ्ट करना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं करते देखते हुए थोड़ा लगभग 10:30 तक हो गया था। उसके बाद में उसको टाइगर को ट्रांसपोर्ट केज में वहाँ से रवाना किया गया था। उम्र क्या रही होगी सर? और परीक्षण के दौरान पाया गया कि जो तेंदुआ है वो एक मादा वयस्क तेंदुआ है, जिसकी उम्र लगभग 3.5 से 4 वर्ष संभावित हो सकती है, अनुमानित है ये। इससे पूर्व वन विभाग की गतिविधियां कई रही थी इटमा गांव में ही, जिससे कि ग्रामीणों को थोड़ा आश्वस्त रहें और बहुत ज़्यादा ना डरें। जैसे कि सुबह और शाम को सतत गश्तियां हमारे वन अमले द्वारा होती थी और ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया था मुनादियों और बैठकों के माध्यम से। बाकी कुछ एक बार ड्रोन के द्वारा खोज भी की गई थी, सर्विलेंस भी हुआ था और पगमार्क्स की भी ट्रैकिंग चल रही थी। हमारे नाइट विजन कैमरास भी हमने डिप्लॉय किए हुए थे, बाइनोकुलर्स, और कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए थे वहाँ पे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।